दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति कार्य करता है कैसे, इसके बारे में जानेंगे। कहता है पीएन जंक्शन डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति कार्य करता है कैसे। आंसर हमारा कहता है पीएन जंक्शन डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत ई को प्राथमिक कुंडली P से जोड़ देते हैं। कहता है पीएन जंक्शन डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत ई, ये जो हमारा ई है ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, इस ई को प्राथमिक कुंडली P से जोड़ देते हैं। ये जो हमारा प्राथमिक कुंडली P है इसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा स्रोत E से जोड़ देते हैं। अब कहता है तथा डायोड J1 और J2 के P क्षेत्र को द्वितीयक कुंडली S के सिरा A और B से जोड़ देते हैं। कह रहा है डायोड J1 और J2, डायोड J1 और J2 के P क्षेत्र को इस J1 और J2 का जो हमारा P क्षेत्र है उसको द्वितीयक कुंडली S, ये जो हमारा द्वितीयक कुंडली S है उसके सिरा A और B से जोड़ देते हैं। द्वितीयक कुंडली S के सिरा A और B से जोड़ देते हैं। डायोड के N क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। ये जो डायोड का N क्षेत्र हमारा है J1 और J2 डायोड का N क्षेत्र एक दूसरे से बिंदु C से जुड़ा है। कहता है लोड प्रतिरोध RL को द्वितीयक कुंडली के केंद्रीय निष्कास T और N क्षेत्र के बिंदु C से जोड़ देते हैं। कहता है लोड प्रतिरोध हमारा RL है को द्वितीयक कुंडली के केंद्रीय निष्कास T, ये जो हमारा द्वितीयक कुंडली का केंद्रीय निष्कास T है और N क्षेत्र के बिंदु C से जोड़ देते हैं। ये हमारा केंद्रीय निष्कास T और इस बिंदु C को हम लोग लोड प्रतिरोध RL से जोड़ देते हैं। अब कह रहा है कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र के क्रम में द्वितीयक कुंडली का, कह रहा है कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र के क्रम में द्वितीयक कुंडली का सिरा A केंद्रीय निष्कास T के सापेक्ष धन विभव पर तथा सिरा B T के सापेक्ष ऋण विभव पर होता है। कह रहा है हमारा कि केंद्रीय निष्कास T के सापेक्ष अगर सिरा A धन विभव पर और सिरा B ऋण विभव पर होता है तो डायोड J1 अग्र अभिनति तथा J2 उत्क्रम अभिनति में होता है। ऐसी स्थिति में डायोड J1 अग्र अभिनति और डायोड J2 उत्क्रम अभिनति में होता है। धारा J1 से C से D की ओर प्रवाहित होती है। J2 अचालन की स्थिति में रहता है। धारा जो हमारा है यह J1 से इस C से D की ओर प्रवाहित होती है और डायोड हमारा J2 जो है वह अचालन की स्थिति में रहता है, अर्थात J2 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। आगे हमारा कहता है इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र में सिरा A का विभव T के सापेक्ष ऋणात्मक तथा सिरा B का विभव धनात्मक होता है। तो डायोड J1
उत्क्रम अभिनति और J2 अग्र अभिनति में होता है। कहता है इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र में सिरा A T के सापेक्ष ऋण विभव पर और सिरा B T के सापेक्ष धन विभव पर होता है, तो डायोड J1 जो हमारा होता है वह उत्क्रम अभिनति में और J2 अग्र अभिनति में होता है। धारा डायोड J2 से C से D की ओर प्रवाहित होती है तथा J1 अचालन की स्थिति में होता है। धारा जो हमारा है डायोड J2 से C से D की ओर प्रवाहित होती है और डायोड J1 अचालन की स्थिति में होता है, अर्थात डायोड J1 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार दोनों डायोड क्रमबद्ध रूप से चालन की स्थिति में होते हैं और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का पूर्ण दिष्टकरण होता है। इस प्रकार पीएन जंक्शन डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति व्यवहार, पीएन जंक्शन डायोड जो हमारा पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति कार्य करता है। दोस्तों अगर अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।